आप लोगों की मदद से हम क्विकली बुलाएंगे तो हेल्प अस वेलकम अगेन द ऑसम लेडी लीडर ऑफ ब्रिड गैलेक्सी, द वन एंड ओनली रितिका मेहता। कैसे हैं आप? इसीलिए मैंने थोड़ी देर का ब्रेक दिया था कि आपको वापस से जोश आ सके। जल्दी जल्दी सेटल हो जाइए, क्योंकि क्या होता है कि मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको सुनाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बहुत बार उसको पढ़ा, सुना और मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये लाइनें ना मेरे लिए लिखी गई हैं। जब आप ये बिजनेस करते हो ना, जब आप लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हो तो कुछ चीज़ें होती हैं। ये लाइनें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। ये लाइनें पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ी हैं और इन लाइनों ने मुझे एक चीज़ समझा दिया था कि ये शायद मेरे लिए बनी है और ये हर उसके लिए बनी है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरी नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर हैं पर ठहरी नहीं हूँ मैं। मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँची नहीं हूँ मैं। रास्तों से ज़रा कह दो। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरी नहीं हूँ मैं। मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँची नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध ना पाएंगी, कदमों को बांध ना पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटकी नहीं हूँ मैं। सब्र का बांध टूटेगा, लोग आएंगे जाएंगे, प्रोडक्ट महंगे हैं। सब्र का बांध टूटेगा तो फना करके रख दूंगी। दुश्मन से ज़रा कह दो अभी गर्जी नहीं हूँ मैं। दिल में छुपा के रखी है लड़कपन की चाहते। बच्चे बने रहोगे तो बचे रहोगे, सबमिशन में रहोगे तो ग्रो करोगे। दिल में छुपा के रखी है लड़कपन की चाहते। दोस्तों से ज़रा कह दो अभी बदली नहीं हूँ मैं। साथ चलता है दुआओं का काफिला। ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपके मेंटर्स, आपकी टीम सब आपके लिए दुआ करते हैं। साथ चलता है दुआओं का काफिला। किस्मत से ज़रा कह दो अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। बहुत लोग आएंगे। आप में से कितने लोगों ने जब गाड़ी चलाते हैं गर्मियों में तो थोड़ी दूर ना पानी दिखता है, देखा है? जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना और आप गाड़ी चलाएं तो दूर ना पानी दिखता है, वो धोखा है, वो पानी नहीं है। पास जाके देख लेना। तो बहुत लोग आएंगे जिनके अंदर बड़ी चमक होगी। पास जाके देखना सारी झुर्रियाँ दिख जाएंगी। नेवर लीव योर मेंटर। कभी मत छोड़ना अपने मेंटर को। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ना थोड़ा धीरे धीरे पैसा आता है, थोड़ी धीरे धीरे ग्रोथ होती है। जितना करोगे उतना ही तो आएगा। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप काम करोगे इतना और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? अगर ऐसा हो रहा है ना तो समझ जाओ कुछ तो पंगा है। भाई बच्चे ने पेपर में लिखा इतना, नंबर आ गए 90, तो पंगा है ना चेक करने वाले का। तो समझ जाओ अगर आपके काम ना करने पर, थोड़ा काम करने पर अगर कोई कह रहा है ना कि पैसा आएगा तो समझ जाओ कुछ तो पंगा है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं देखो वो पानी चमक रहा है। मैं एक ही बात बोलती हूँ, आप कह सकते हो मेरी माँ चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, मेरी माँ के चाहे कितनी भी झुर्रियाँ हैं, मेरी माँ चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, पर वो मेरी माँ है। अगर पड़ोसी की माँ ज़्यादा स्मार्ट है तो मैं लेकर नहीं आ जाऊंगी घर। तो आपको भी ये चेक करना है कि आप जिस बिजनेस में आ गए हो ना वो आपके लिए बेस्ट है। सचिन तेंदुलकर इज नंबर 1, हु इज सेकंड? जब सेकंड का नाम सोचना पड़े ना तो समझ जाओ पंगा है। आई हैव टू प्रूव आई एम नंबर 1 और नॉट। बाहर वाले आएंगे बोलेंगे मैं बनाऊंगा तुमको नंबर 1, उसको बोलो पहले तू तो बन जा।
और यहाँ पर जो आके आपको बोलेगा ना कि मैं बनाऊंगा तुमको नंबर 1, तो वो नंबर 1 है, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं तुमको बनाऊंगा नंबर 1। तो हमेशा अपनी माँ को कभी रिप्लेस मत कर देना किसी और की माँ से। माँ माँ होती है। ऐसा कभी हुआ कि आपके बच्चे ने शैतानी किया, आपने कहा तू जा मैं दूसरे को लाता हूँ, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होता। जो ईश्वर ने आपकी झोली में डाला है उसको आगे देखिए। मैं हमेशा ये देखती थी कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी एक बड़े पैसे की, एक बड़े अच्छी सेहत की, तब क्या ये बिजनेस मुझे क्या देगा। एंड मैं सच बताऊं, मैं इस बिजनेस को ना पेंशन प्लान की तरह देखती हूँ कि आज मेहनत करूंगी, कल मुझे और बाद में मेरे बच्चों को बैठकर मिलेगा। तो ऐसे देखो इस बिजनेस को। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। जैसे मैंने अभी बोला ना, आपका एटीट्यूड कैसा है। देखो आप ना गर्म पानी की तरह रहो, उसमें अगर अंडा डलेगा तो हार्ड हो जाएगा, आलू डलेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। हर तरीके के लोग आएंगे, आप अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लो। अगर आपने अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लिया ना विद द हेल्प ऑफ ब्रिक वर्ल्ड वाइड, आप अगर एक बड़े लीडर बन गए हो तो जिसको रुकना है वो आलू बन जाएगा, जिसको जाना है वो अंडा बन जाएगा। आप मत बदलो, क्योंकि पानी का टेम्परेचर सेम है। अगर उसका कैरेक्टर बिल्ड हो गया तो वो, ये बैठे हैं ना आगे, ऑल आर सो हम्बल। बरगद का पेड़ क्यों ज्यादा वैल्यू करता है? क्योंकि वो जितना विशाल उतना हम्बल, उतना झुकता जाता है। तो आपने वो एटीट्यूड कैरी करना है हॉट वाटर का। लेट इट बी, कौन आएगा तो वो उसमें उबल कर अंडा बनेगा, हार्ड होगा, या कौन आलू बनेगा। डोंट ट्राई टू बी जज। मैं अपनी पूरी टीम की वकील हूँ, कुछ भी हो जाए मैं खड़ी हो जाती हूँ सामने, मैं खड़ी हूँ, आ जाओ। पर हम क्या करते हैं, जब हम किसी के लिए आगे खड़े हो जाते हैं कि मैं खड़ी हूँ कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम उसी को पीछे गिरा देते हैं। आपके मेंटर पता है सारी आंधी, सारी तूफान, सारी बुराइयां ऐसे लेते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स लेते हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम उनको ऐसे धीरे से पैर लगाते हैं तो वो भी गिर जाते हैं, हम भी गिर जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। मैंने एक ही चीज रखा कि मैंने अपने अपलाइन का एटीट्यूड देखा कि वो एक टेम्परेचर मेंटेन करते थे। उसके अंदर जो आया, अगर वो वर्थ इट है तो वो ग्रो कर जाएगा, अगर नहीं है तो वो कभी नहीं बदले किसी के लिए। आपकी अपलाइन कभी किसी के लिए नहीं बदलती है। हम बदल जाते हैं तो हमें लगता है कि मेरी अपलाइन मेरे साथ तो ऐसी है, उसके साथ तो ऐसी है। ऐसा नहीं है, उनका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, वो एक लेवल पे खड़े हैं। मैंने एक ही बात देखा था, मेरी अपलाइन की टीम में बहुत सारे डायमंड्स थे। मैंने एक ही चीज बोला कि वो तो उस टेम्परेचर पे खड़े हैं, अब मुझे साबित करना है कि मैं क्या बनती हूँ उस वहां पर जाके। और जब मैंने साबित किया तो उन्होंने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। यू हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना होता है, उन्होंने तो प्रूव कर रखा है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आप चल रहे हो, आपने शूज पहने हुए हैं, आप अगर राइट बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो आपके अगर जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ भी आएगा ना, आपका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका काम नहीं चल रहा, अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो पत्थर आते ही आप बोलोगे अच्छा ये देखो यार ये पत्थर आ गया, इसका मतलब कुछ तो पंगा है बिजनेस में। बिजनेस में फ्रेंड्स पंगा नहीं है, पंगा आपके जूते में कहीं छेद था, घुस गया, आपने दिया उसको मौका। और अगर घुस गया तो निकालो, झटको, और फिर अपने मेंटर के पास जाके बोलो मैं वो बच्चा हूँ जो ग्रो करके दिखाऊंगा और आप मेरे साथ रहिए क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। देखो ये बोर्ड है ना, ये भी 3 पिलर्स पे खड़ा है। हमारा बिजनेस भी 3 पिलर्स पे खड़ा है। हमारे बिजनेस के 3 पिलर्स जानना चाहेंगे? फिर नहीं बोलते, मेरे को सुनाई नहीं देता। हमारे बिजनेस की भी ना 3 पिलर्स हैं। मैंने पहले भी बात किया था, प्रोडक्ट क्वालिटी, मेंटरशिप एंड यूनिवर्सिटी। ये 3 पिलर्स हैं हमारे। आप इन 3 पिलर में से इसकी अगर मैं एक भी टांग तोड़ दूं तो क्या होगा, बोर्ड धड़ाम से नीचे गिरेगा। आप इस 3 पिलर के साथ ना खड़े रहना, चलते रहना। काम क्या करना है इन 3 पिलर्स के साथ? प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, शेयर कर दो। मेंटरशिप प्रोग्राम अच्छा है, बच्चा बन जाओ। एजुकेशन यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, अच्छे स्टूडेंट बन जाओ। आपने अगर ये 3 पिलर्स के ऊपर अपने आप को ऐसे खड़ा कर दिया ना, तो दुनिया का कोई चमकता हुआ तूफान आके आपको बहा के नहीं लेके जा सकता। दैट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, हमको अपनी क्वालिटी पता है। चंदन देखा है? चंदन, चंदन कितना सांप
उसको लपेट के रखता है। तो क्या चंदन की क्वालिटी बदल जाती है कि भाई सांप बैठा है? आपकी क्वालिटी आप पे डिपेंड करती है। कोई बाहर का आके अगर उसके ऊपर सांप की तरह लौट रहा है ना और आप उसके साथ बह रहे हो तो फिर आपके में पंगा है। आपको क्या लगता है जब मैं सिचुएशन में थी तो क्या बाहर से अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ नहीं रही होगी? मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, मेरे पास बहुत सारी चीजें आ रही थी जिसमें दिख रहा था कि यार बस ये मिल जाए, ये मिल जाए। पर मैंने एक ही बात समझा कि मैं अपनी माँ नहीं बदल सकती। मैंने एक ही बात समझा कि वो अगर मुझे डांटते हैं तो वो मुझे प्यार भी तो इतना ही करते हैं। मैं अगर अपने बच्चे को डांट रही हूँ और वो मुझे बोले आई एम गोइंग टू रिप्लेस यू, सोचो क्या होगा? एक बार सोच के देखो। आप बच्चे को डांटो और वो बोले आपको आके आपने मुझे डांटा, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ आपको, क्या बीतेगी आप पे? और आप जाके अपने अपलाइन को बोल दो आपने मुझे डांटा, अच्छा बताऊँ आपको? ऐसा नहीं होता। हम अपने बच्चे को हमेशा अपने उसके फायदे के लिए डांटते हैं। तो इस बिजनेस में ना अगर आपको डांट पड़ रही है तो आप डायमंड जा रहे हो, अगर प्यार मिल रहा है तो आप ग्राहक बन रहे हो। ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको अपनी अपलाइन का ग्राहक बनना है कि भैया मैं तो कंज्यूमर हूँ, ठीक है ना? मैंने बहुत डांट खाई है, पता है, इसलिए मैं बार बार डांट की बात करती हूँ, क्योंकि डांट खा खा के मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि हम सबसे गलतियाँ होती हैं। लेकिन एक बात थी, जब वो मुझे डांटते थे ना तो वो पता है सिर पे हाथ रख के बोलते थे मैं हूँ, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं। तो आपको ये समझना है, मैंने कभी उनसे ना क्वेश्चन नहीं किया। अगर उन्होंने बोला ना कि तुम कूद जाओ तो मैं कूद जाती थी किसी भी काम में, क्योंकि मुझे पता होता था कि वो पीछे खड़े हैं। हमारे बिजनेस में ना कुछ चीजें होती हैं, 3C, 3J, 4P, 3S। सोच रहे हो ये कौन सा मैथ्स की पढ़ाई करा रहे हैं? ये मुझे समझ में आया था। आपको अगर ये चीज शायद अच्छी लगे और आप अगर इसको फॉलो कर ले तो आपको बहुत फायदा होगा। देखो हमारे प्रोडक्ट्स 3E फॉर्मूला पे हैं, इको फ्रेंडली हैं, अफेक्टिव हैं, इकोनॉमिकल है। एम्वे बिजनेस भी 3E फॉर्मूला पे है। पहला, एक्साइटेड रहिए। आपके साथ कुछ भी हो रहा है आप एक्साइटेड रहिए। मेरा एक ही फॉर्मूला है कि इतने खुश रहो कि सामने वाला इस परेशानी में आ जाए कि भाई ये कुछ तो हो रहा है, ये इतना खुश क्यों है? तो इतने एक्साइटेड रहिए। पहला E, एक्साइटेड रहिए। सेकंड E, लोगों को एजुकेट कीजिए। पहले खुद अपने आप को एजुकेट कीजिए, फिर लोगों को एजुकेट कीजिए। एंड द लास्ट वन इज, पहले अपने आप को एम्पावर कीजिए, फिर लोगों को एम्पावर कीजिए। आप सिर्फ क्वालिटी बताकर प्रोडक्ट बेच सकते हैं, पैसा नहीं कमा सकते हैं। मैं अगर अपने कुछ लीडर्स की बात करूं तो मेरी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक लेडी है दीपाली वालिया और उनके हस्बैंड का नाम है रोहित। और सोच के देखो, वो मैं ऐसी जा रही थी, मेरे हाथ में एम्वे का बैग था, उन्होंने बोला आप एम्वे करती हो? मैंने कहा हाँ। तो बोली मैं भी कुछ ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा आ जाओ। और उन्होंने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी, उसके नीचे जितेंद्र प्रीति, फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड दिस ईयर। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। और पता है मैं IITian नहीं हूँ, वो मैंने सुना एक सेमिनार में, एक सीडी में, कि भाई तुम अगर ऐसे लोग ले आओ जो बिजनेस अच्छा करते हैं, तो उन्होंने बोला IITians ले आओ। वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन IITian से भरी पड़ी है। अपनी वीकनेस को मैंने स्ट्रेंथ बना रखा है कि भैया मेरे पास जो चीज़ नहीं है ऐसे लोग ले आओ। मैं अगर अपनी एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उसमें समय सिंह एंड सोमवती, टैक्स कंसल्टेंट, लोगों ने बोला CA ले आओ, बड़े दिमागदार होते हैं, समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छा करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, ले आई। उनके नीचे एक लेडी आई, वो मेरी पड़ोसी होती थी। मैं बता रही हूँ आपको कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेचोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा, प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी बेचोगे तो पैसा कमाओगे। तो मैं कपड़े धोती थी, वो भी कपड़े धोती थी। वो बोलती थी कि तुम कपड़े जल्दी धो लेती हो, सेम कपड़े मुझे टाइम लगता है। मैंने कहा मेरे पास एक पावरफुल प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे पावर्स हैं। उन्होंने बोला क्या है? मैंने कहा S8 है। मैंने उनको S8 बेचा एंड शी वेंट फाउंडर प्लैटिनम। मैंने उनको अपॉर्चुनिटी बेचा। मैंने उनको बोला कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे और लोगों को बताओगे तो आप वो पैसा कमा सकते हो। उस बंदी के पास गाड़ी नहीं थी, वो साड़ी में इतना घूंघट करके रहती थी, और आज अभी वो मेरे साथ में ट्रिप पर थी, और उसके बाद में आज वो सारी चीजें करती हैं। शी हैज बिकम अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। और उनके हस्बैंड, कई बार ऐसा होता है ना कि लेडी आ जाती है बिजनेस। देखो हम ना इंडिया में रहते हैं,
हमारा एक कल्चर है, लेडी साइन करेगी बिजनेस तो हस्बैंड नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये पता है इसने टेम्पररी काम करना है, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है ये ना लंबे टाइम तक कुछ नहीं कर सकती। और हस्बैंड साइन करेगा तो लेडी बाय डिफॉल्ट कर लेगी। उसने साइन किया, उसके हस्बैंड नहीं आए। वो जब मीटिंग्स में आती थी तो उसके हस्बैंड उसको आने नहीं देते थे, तो वो जिद करके आती थी। उसने बोला 2 साल दे दो, मेरे को ये बिजनेस करने दो। शी वेंट इन 2 years वो सिल्वर चली गई। और उसके बाद आज उसके हस्बैंड ज़्यादा एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा आता है, एक पेन आती है। उसने सिर्फ एक स्मार्ट काम किया था, वो आप कर सकते हो। जब मैं उसको बिजनेस समझाती थी तो मैंने उसको एक बात बोला, मैंने कहा जाके ना अपने हस्बैंड को सिर्फ ये बोलना कि ये ना दीदी पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन समझाती रहती है, मुझे नहीं समझ में आता, तुम समझ लो, मुझे समझा दो। बस बंदे को क्या होगा, ओहो मैं समझाऊंगा, आजा। आ गए वो समझने। और उनको एग करी बहुत पसंद थी, मैंने बनाई। आप भी कर सकते हो। मैंने एग करी बनाई और मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि क्या कैलकुलेशन आप समझा रहे हो मेरी वाइफ को? मैंने कहा बिल्कुल आप समझ लीजिए, और आप समझ लेंगे तो एक फायदा होगा, आपकी वाइफ 1 लाख कमा सकती है, आप आ गए तो 10 लाख कमा सकते हो। तो मैंने कहा कि आप समझ लो। और जब मैंने उनको कैलकुलेशन समझाया तो पता है क्या होता है, उन्होंने सुना, लेकिन जब वो अपनी वाइफ को समझा रहे थे तो सबसे पहले पता है कौन सुन रहा था? वो खुद सुन रहे थे कि ये पैसा कैसे आएगा। एंड टुडे ही इज मोर एक्साइटेड देन हिज वाइफ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो लेडीज। अगर आपके हस्बैंड नहीं आ रहे ना तो आप अपलाइन के पास ले जाओ और उनको बोलो कि देखो मुझे ना समझ नहीं आ रहा, तुम समझ लो। बस स्मार्ट काम करना, ले जाना और अपलाइन को बता देना कि उनका फेवरेट चीज क्या है। बस देखना फिर बाकी सब अपलाइन कर देगी, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे पावर्स हैं और उस पावर को यूज करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो घर से मिले चाहे वो साथ में मिले, है ना। सो आपने क्या करना है, एम्पावर करना है अपने आप को। सो 3E समझ आया? अगर आप ये 3E फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक लेडी हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, शी इज इन होम मिनिस्ट्री। उनके पास लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, और वो टाइम निकालती हैं सैटरडे संडे, क्योंकि उनकी 9 to 6 जॉब है, 2 छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, और उन्होंने वहाँ से वो बिजनेस किया और अभी लास्ट ईयर शी वेंट प्लैटिनम। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में U30 में एक लड़की है, वो मेरी 6 साल पुरानी कस्टमर थी। मैंने जब अपना डिसीजन लिया तो उसने बोला मैं भी करूंगी। वो एक ऐसी लड़की जिसके फादर दिल्ली पुलिस में, उसने कभी मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया। मैंने उसको बोला कि आपको ये कीमत इकट्ठी और एक ही बार में अदा करनी पड़ेगी। उसने कहा आई एम रेडी टू पे दैट, और अभी वो पटाया और बैंकॉक दोनों जगह गई थी। ठीक है ना। अगर मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उसमें जो सबसे सीनियर कपल हैं जो कि प्लैटिनम है, उनकी हमेशा नाइट शिफ्ट होती है। लोग बोलते हैं कि मैं तो भैया जॉब में फंसा हुआ हूँ, पर विजन, अगर आपका मुद्दा क्लियर है तो सिचुएशन मैटर नहीं करता। वो रात को जाते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, और उसके बाद उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया और उनके नीचे 2 प्लैटिनम्स हैं। आप सोच के देखो। उसके बाद अगर एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उसमें भी बंदे की जॉब हमेशा रात को है, 3 बजे रात को जाते हैं, दोपहर में 3 बजे आते हैं। मुद्दा क्लियर है। अगर आपका मुद्दा क्लियर है ना तो सिचुएशन फर्क नहीं पड़ती। मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने लोगों को एक्साइटेड रखा, लोगों को एजुकेट किया और उनको एम्पावर किया। तो आप ये कर सकते हैं जिससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। अगर मैं बात करूं 3J का, अगर आप इस बिजनेस में जुड़ गए हो ना तो ढंग से जुड़ो। आ गए हो ना तो इसके साथ फुटबॉल की तरह मत खेलो कि आज मन किया तो उधर मारा, आज मन किया तो उधर मारा। कीप द बॉल इन योर हैंड। फर्स्ट J इज पहले खुद जुड़ो। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने फॉर्म साइन कर दिया। जुड़ने का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लें और आप अच्छे कस्टमर भी बने। तो सबसे पहले जुड़िए, लोगों को जोड़िए। जब आप लोगों को सही तरीके से जोड़ते हैं तभी आपकी जीत होती है। तो पहले खुद जुड़िए, जोड़िए और जीतिए। अगर 3S की बात करें तो पहले बिजनेस को समझिए, फिर बिजनेस को सीखिए, फिर थोड़ा सा संयम रखिए। कौन सीखेगा? कई बार पता है क्या होता है, अपलाइन आपकी थोड़ी कम क्वालिफाइड है जितने आप नहीं है, हो सकता है आपकी प्रोफाइल से थोड़ा नीचे हो, पर वो आपकी अपलाइन है। आपने कभी अपने फादर से पूछा जाके कि तुम्हारी तो कम क्वालिफिकेशन है, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं क्यों सीखूं तुमसे? बोला किसी ने जाके आज तक? क्यों नहीं बोला? नहीं रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर आगे का नहीं बताऊंगी, जाऊं मैं?
बताइए क्यों नहीं बोला अपने फादर को कि पापा आप तो ग्रेजुएट हो और मैं इंजीनियर हूं, आपसे क्यों सीखूं? बोला कभी किसी ने जाके? तो फिर यहाँ क्यों? यहाँ क्यों? मेरी जो अपलाइन थी जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था वो उसी दिन दिखे थे जिस दिन उन्होंने स्पॉन्सर किया था। मैंने आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताई, उनकी उसमें से एक भी नहीं आई, इज ओनली 12th पास। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी देने वाले वही थे, वो नहीं आते। ईश्वर अगर उन्हें नहीं भेजता तो क्या मैं यहाँ होती? तो क्या फर्क पड़ता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं? आप उनसे सीखिए और समझिए कि वो आपको क्या सिखा रहे हैं, और फिर संयम रखिए। मुझे 5 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा। अरे कर लो, हो जाएगा। करा तो है नहीं कुछ। अप्लाई नहीं, पता क्या है, हमको पिन तो चाहिए, प्रोसेस कौन पूरा करेगा? मैं कई बार बोलती हूँ, एयरपोर्ट पे अगर जाना है ना तो कैब से चले जाएंगे, 4 घंटे का गैप है, 5 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। सेमिनार में नहीं आते। सेमिनार में तब आएंगे जब आधा निकल चुका होगा ताकि स्टेज पर आके बोल सके। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सर्व करेंगे तो आपको मिलेगा। हम मूवी में जाते हैं हॉल में, वहां पर वो कैंसर पेशेंट का सड़ा हुआ मूवी देख रहे होते हैं बैठकर, इतनी पहले पहुंच जाते हैं, मूवी ना छूट जाए। क्या मिलेगा आपको मूवी देखकर? एक पॉपकॉर्न। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, नेवर एवर बिकम अ पिज्जा। उसका बॉक्स स्क्वायर है, अंदर गोल है, वो ट्रायंगल है। मत बनिए ऐसा। आपने जितना काम किया है उसका आपको मिल रहा है। आज आप जो भी हैं, आज मैं अगर यहाँ तक पहुंची हूँ उसके लिए मैंने अंदर बदलाव किया है। अगर पहले कर लेती तो पहले चली जाती, नहीं गई क्योंकि मैंने बदलाव नहीं किया था, मैंने वो कीमत अदा नहीं करी थी, इसलिए मुझे वक्त लगा। जरूरी है कि जितना वक्त मुझे लगा आप भी लगाओगे? अरे सीख लो आज। तो संयम रखिए। आपको जो पेरेंट्स मिल गए हैं इस बिजनेस के, वही है आपके। बदल लेने से ग्रोथ नहीं होती कि आज ये अपलाइन तो कल कोई और अपलाइन। शटलकॉक मत बनिए। अगर आप शटलकॉक बनेंगे तो कभी कोई मारेगा, कभी कोई मारेगा, आप नहीं जीतोगे, जो मार रहा है वो जीतेगा। तो संयम रखिए, समझिए, सीखिए और संयम रखिए। आपको सबको लाइफ में पता है चांस मिलता है, 3C की बात कर रही हूँ। चांस तो सबको मिलता है, चॉइस आपने करी है खुद। आपको किसी ने ना आंख पे पट्टी बांधकर या कुछ खिला पिला के साइन नहीं कराया है, आपने किया है। तो फिर ग्रोथ का डिसीजन कौन लेगा? काम का डिसीजन कौन लेगा? बैंक अकाउंट देते वक्त तो बड़े एक्साइटेड रहते हैं, पर उसमें पैसा कितना आएगा उसके लिए अपलाइन की जान खाते हैं। अरे जब आपने एडमिशन लिया है, आपने साइन किया है, आपने चॉइस किया है, तो आप किसी और को कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे कारण मुझे पैसे नहीं आ रहे? आपको चांस मिला, आपने चूज किया, आपको चॉइस मिली, आपने चुना है कि हाँ ये बिजनेस मुझे करना है। तो फिर चेंज किसको होना पड़ेगा? तुम बदलो मेरे लिए। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, अपलाइन को रोज हायर और फायर कर रहे होते हैं। मत करिए अपलाइन को हायर एंड फायर। आप बहुत खुश हैं तो आप बोलते तुम मेरे भगवान हो, और अब आपको आ गया गुस्सा, कंट्रोल तो है नहीं, आ गया तो फिर क्या बोलेंगे? हरे राम, मैंने नहीं बोला ऐसा। तो आप सोचिए, आपको चांस मिला, आपने चूज किया, तो चेंज भी आपको होना है। देखो मेरी अपलाइन तो सेम फ्रीक्वेंसी पे खड़ी थी, वो तो डायमंड्स ब्रेक कर रहे थे। अब मुझे देखना था कि मुझे चांस मिला था, मैंने चूज किया था, तो मुझे ही बदलना था। मैंने अपने अंदर बदलाव किया तो मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आया। मैंने अपने अंदर तूफान खड़ा किया तो पूरी बिजनेस में तूफान आया, और मैं वहां से चलकर यहाँ आके खड़ी हो गई। तो ये आपको करना है। अगर मैं 4P की बात करूं तो ये बिजनेस लोगों का है। देखो भगवान ने हमें बनाया, उसके बाद किसी को नहीं बनाया।
पर हमने पता है क्या किया है, खुद बहुत सारी ना दीवारें खड़ी कर रखी हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। मत बनाइए वो दीवारें। ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको ना पुल बनाने का मौका दे रहा है। आप वो पुल बनाइए जिसपे आप चलना शुरू कीजिए, लोगों का हाथ पकड़कर आगे बढ़िए और वो कारवां पूरा हो जाएगा। लेकिन लोगों का बिजनेस है, पर क्या मैं वो लोग हूं? क्या मैं वो काबिलियत रखती हूं? हम पता है बहुत बार ये करते हैं कि वो डाउनलाइन किसी को स्पॉन्सर किया, ये 100 पीवी कर दे, ये 300 पीवी क्लब में आ जाए, ये कर दे, ये कर दे। चेक योरसेल्फ, आपने कितना दुखी किया है अपनी अपलाइन को। उससे सारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन क्या मैंने वो सारी चीजें करी थी? कई बार जब मैं अपने बच्चों की तरफ देखती हूँ ना, तो मैं उनको डांटती नहीं हूँ। कई बार वो बोलते हैं कि आप डांटते नहीं हो, तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि थैंक्स गॉड कि तुम फिर भी 10 काम अच्छा कर रहे हो। मैं तो ये भी नहीं कर पाती थी, तो किस बेस पे तुमको डांटूं? तो आपने चेक किया आपका प्रोसेस ऑफ जर्नी देखी है अपनी, कि आपने कितनी बार अपलाइन का फोन नहीं उठाया है, आपने कितनी बार। मैं बताती हूँ, मेरे साथ एक बार हुआ, मैं किसी नया स्पॉन्सर किया था, मैं उनको ओपन मीटिंग में लेके जा रही थी, तो वो अपनी गाड़ी में थे, मैं पीछे थी। तो उन्होंने बोला मुझे कॉल करके कि आप आगे आ जाओ, आप रास्ता गाइड करोगे। मैंने आगे कर ली और थोड़ी देर के बाद वो पीछे से गाड़ी गायब हो गई। मैंने फोन किया, कहाँ रह गए? अरे आ रहे। ओपन मीटिंग खत्म हो गई, वो आ ही रहे थे, है ना? तो क्या मैंने उनको कुछ नहीं बोला। कई दिन के बाद वो उनका फोन आया कि आप हमसे गुस्सा नहीं हुए। मैंने कहा शुक्र करो, तुम्हारी तो गाड़ी गायब हुई थी, मैंने तो फोन नहीं उठाया था, तो तुम तो मुझसे फिर भी भले हो। चेक योरसेल्फ। कुछ अच्छा हो जाए तो ऐसे जाके झंडा पकड़ा दो डाउनलाइन को, तुमने किया। और कुछ गड़बड़ हो जाए तो झंडा अपने हाथ में ले लो, मैंने किया। जिस दिन ये कर लेंगे ना, तो हम लोग बन जाएंगे और हमारे बिजनेस में लोग आ जाएंगे। कोई सी भी पिन, चाहे वो प्लैटिनम हो, एमरल्ड हो, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड, कोई सी भी पिन बहुत अच्छी है, पर उसका प्रोसेस तो वही पूरा करेगा ना जिसको वो पिन चाहिए। प्रोसेस पूरा मैं नहीं करूंगी, पिन मेरे को दिला दो, ऐसे कैसे हो सकता है? एंड एक बात बताऊं, प्रोसेस इज जस्ट लाइक अ मैराथन रेस। जब आप दौड़ोगे तो हर्डल्स भी आएंगे, आपको कूदना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें भी आएंगी, आप ही को करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैंने 4 प्लान एक्स्ट्रा दिखाया था इसलिए मैंने बुक नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं होता। मेरा आज एक वर्ड लेके जाना, आपकी जो भी मेहनत है, अगर उसके रिजल्ट को 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं, रीड द बुक। माई बेस्ट फ्रेंड इज माई बुक। क्योंकि मैं कुछ भी सिचुएशन आता है ना, मैं घर जाती हूँ, बुक हाथ में लेती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और उस बुक को खोलती हूँ और मुझे वो सोल्यूशन मिल जाता है जो मैं ढूंढ रही थी। तो आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। देयर आर पीपल, देयर आर प्रोसेस एंड पैशन। पैशन दिखाओ, दीवानापन। आंटी बोलती हैं दीवानापन, पागलपन। पागलपन किस चीज का? टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ अपॉर्चुनिटी। पागलपन किस चीज का? टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी। आपके बॉडी लैंग्वेज से ना दिखना चाहिए, भाई इसको नहीं बोल सकते अम्बे के खिलाफ, ये तो खा जाएगा। वो पैशन आपके अंदर होना चाहिए। जब आप चलें तो लोगों को लगे दूर से, भाई ये नहीं है, इसको मत भड़काना है, खा जाएगा तुमको। देखो एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक साधु बाबा थे, वो वहां से निकल रहे थे नदी के पास से, तो एक बिच्छू बैठा था, बार बार वो गिर जा रहा था। वो बार बार उसको निकालते थे, वो उसको डंक मारता था, फिर वो गिर जाता था, फिर वो उसको बाहर निकालते थे। वो अपना काम कर रहा था, आप अपना काम करो। आप इतने पैशनेट हो जाओ, आप ऐसे चलो कि डंक मारने वाला डंक मार भी जाए ना तो वो मर जाए, आपको जहर ना चढ़े। ठीक है ना? तो पैशन लाओ, प्राइड। मैं एक बात आपसे शेयर करती हूँ। मेरी बेटा ना एमिटी में पढ़ता है, तो वो जब वहाँ प्रेयर होती है ना स्कूल की, तो वो ना ऐसे करके हाथ रख के बोलते हैं, वी आर प्राउड एमिटियन। सोचो वो स्कूल में पढ़कर अभी रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई शुरू करेगा। समझना आप इस बात को, वो अभी शुरू करेगा, क्योंकि वो तो 12th ही पास करेगा ना वहाँ से, फिर तो अभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, आगे पढ़ेगा, फिर रोटी कपड़ा मकान का लड़ाई शुरू होगा। फिर भी वो जब स्कूल में खड़ा होता है तो वो ऐसे हाथ रख के बोलता है, आई एम अ प्राउड एमिटियन, आई एम अ प्राउड ब्रिट स्टूडेंट। एक बार जरा हाथ रखो यहाँ पे,
आई एम अ प्राउड ग्रेट स्टूडेंट। अरे कह के तो देखो किसी को, बाहर से तूफान आएगा और ऐसे बह जाएगा कि आपको बहा के नहीं लेके जाएगा। तो ये 4P याद रखना, लोग, पर्पस, पैशन। आप जब किसी को प्लान दिखाओ तो ऐसा लगे कि आपके मार्कर में ना आग लगी पड़ी है। आप जब किसी को डेमो दिखाओ तो ऐसा लगे कि वो डेमो आपने पहले कभी नहीं किया, आज ही सारी एनर्जी लगा दोगे। कई बार ऐसा होता है कि आज तो डेमो कर दिया, कल करने गए तो एनर्जी कम, परसों गए तो और कम, तो फिर कैसे लोग आ जाएंगे? आपको देखकर पता चलना चाहिए कि यू आर अ प्राउड ब्रिट वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट। जब आपका देखकर पता चलेगा ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको छू के भी निकल जाए। ये गलतफहमी है कि कोई आपको छू के निकल जाएगा और आपको हिला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, ये सारे पावर्स आपके अंदर हैं, लेकिन जब आप अपने आप से बात करते हो, व्हाट यू टॉक, what you speak when you are talking to yourself, एक बुक भी है इसके ऊपर। जब आप बात करते हो अपने आप से तो आप क्या कहते हो? आई एम अ एंटरप्रेन्योर और आई एम अ निकम्मा। क्या कहते हो? आई एम अ विनर और आई एम अ लूजर। मेरे और मेरी पूरी टीम के घर में पता है क्या लिखा हुआ है? मेरी पूरी टीम के उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग हर किसी को यही बोलते हैं कि मैं गुड हेल्थ है मेरे पास में, आई एम अर्निंग अ गुड इनकम। क्योंकि पता है क्या होता है, बीमारी अपने आप आती है, सेहत मांगनी पड़ती है। चैलेंजेस अपने आप आते हैं, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। गरीबी आपकी नहीं थी, आप आ गए जिस फैमिली में, अमीरी मांगनी पड़ती है। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, ये हमारे सबके घरों में लिखा हुआ है, क्योंकि खुशियां मांगनी पड़ती हैं। आप भी लिख सकते हैं अपने घर पे जाके, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम रिच। ये मेरे घर में 21 जगह पे लिखा हुआ है, एक जगह पर नहीं। पता चला मैंने बोला तो जाके छोटी सी पर्ची में कहीं घुसा के लिख दिया। 21 जगह पे लिखा हुआ है। मेरे गोल 21 जगह पर लिखे हुए हैं। मेरा जो ड्रीम बोर्ड है उस पर आज का और आने वाले 5 साल के बाद मुझे क्या चाहिए वो लिखा हुआ है। मेरे बोर्ड इन द बेडरूम के ऊपर वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। कई बार हम पता क्या करते हैं, बोर्ड इन द बेडरूम में वो नाम लिखते हैं जो हैं। अरे मैंने तो वो नाम लिखे हैं जो अभी आए भी नहीं है, और मैंने सर्कल बना बना के फेक नाम लिखे हुए हैं। और कमाल की बात पता है क्या है, कई बार ऐसा बंदा ज्वाइन होता है जिसका नाम वही होता है। पावर दे दिया आपको हमने, तो आप वो पावर यूज करो। आप बोर्ड इन द बेडरूम पे कभी भी ना वो नाम मत लिखो जो सिर्फ है, नीचे ना और बनाओ। और एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त, कभी भी अपना बोर्ड इन द बेडरूम बनाते वक्त ना ऐसे गोल गोल मत बनाना, क्योंकि गोल का मतलब होता है जीरो। मैं हमेशा स्क्वायर बनाती हूँ। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो अपना नाम भी स्क्वायर में बनाएं, नीचे भी टीम का नाम स्क्वायर में बनाएं, गोल 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 मत बनाइए। एक बार मैंने किसी का देखा, उसने गोल और उसको काट रखा। मैंने कहा ये क्या किया? बोली भर दिया ना मैंने कहा तुमने भरा नहीं है, तुमने सर्कल को काट दिया कि ये लीडर चला जाए। अरे स्क्वायर बनाना, जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्क्वायर बनाएं, सर्कल ना बनाएं, क्योंकि सर्कल का मतलब होता है जीरो। मैं कुछ ऐसे पावर्स की बात कर रही हूँ जो दिखते नहीं हैं बट बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे किताब का पावर, गोल्डन डायरी का पावर। आप में से कितने लोग लिखते हैं गोल्डन डायरी? कभी सुना है गोल्डन डायरी के बारे में? आप एक पेज पे लिखिए ग्रैटिट्यूड, जो आपको दिया है। अभी पता है कई बार क्या होता है, क्या लिखूं यार, कुछ नहीं दिया। मैं लिखती हूँ, आप लिख सकते हैं, थैंक यू गॉड इंसान रूप बनाने के लिए, क्योंकि भगवान ने हमारे पास पता है कुछ नहीं बनाया, जो बनाया हमने बनाया। तो सोचो कितना पावर है हमारे पास। मैं लिखती हूँ इन 2 हाथों के लिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये हाथ नहीं है। मैं लिखती हूँ इस भूख के लिए, मैं लिखती हूँ इन बालों के लिए, मैं लिखती हूँ एक
पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, मैं लिखती हूँ उन बच्चों के लिए, बहुत सारे हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, मैं लिखती हूँ उस एजुकेशन के लिए, बहुत सारे हैं जिनके पास वो एजुकेशन नहीं है, मैं लिखती हूँ उस बिस्तर के लिए जिस पे मैं सोती हूँ। हम लोग पूरी सर्दियों में जब अपनी गाड़ी में कंबल भर के जाते हैं ना बांटने के लिए, तो दिखता है कितने लोग हैं जिसको इस कंबल की जरूरत है। आपको तो मिल गया ना। एक बात आपको बताती हूँ, ये बात जब मुझे समझ में आई ना, तो मेरा अपने पेरेंट्स के प्रति ना वैल्यू बढ़ गया। हमारे पेरेंट्स अपनी ज्यादा केयर करते थे कि हमारी? सो रहे हैं आप कि जाग रहे हैं? हमारे पेरेंट्स अपनी ज्यादा केयर करते थे कि हमारी? हम अपनी ज्यादा केयर करते हैं कि बच्चों की? देखो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ना गिफ्ट की बहुत वैल्यू है। हमारे पेरेंट्स की लाइफ में हम गिफ्ट आए थे तो उन्होंने हमारी कदर करी। हमारे बच्चे हमारी लाइफ में गिफ्ट की तरह है, तो हमें ना आदत पड़ गई है गिफ्ट की केयर करने की। अपनी करोगे ना, जब आप ये बोलोगे ना कि आई लव माई सेल्फ, तब आप कायदे से अपनी और सबकी केयर करोगे। कई बार हम पता है बड़े दानवीर हो रहे होते, मेरा क्या है, जो है इनका है। अरे उनके लिए जिंदा रहोगे तब तो करोगे। सेहत ठीक, अब आपको डायबिटीज भी है, बीपी भी है, और क्या क्या होता है, बहुत सारा है, और आप क्या कह रहे हो, मेरा क्या है, इन सबका कर लूं। अरे उनका करने के लिए आपको केपेबल होना पड़ेगा, और आपको केपेबल बनाने के लिए आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस बिजनेस में आप आ गए हो ना, तो आपको केपेबल तो बना दिया है। अब आपको देखना है कि आप अपनी काबिलियत और अपनी दम, अरे मैं दिखा सकती हूँ तो यार यहाँ बैठा हर कोई दिखा सकता है। ऐसा थोड़ी था कि मैं गई किसी को प्लान दिखाने तो उसने बोला अच्छा आप आई हो, आ जाओ साइन कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं भी बहुत जगह पे ट्रैवल करती हूँ। मैं रात को ट्रैवल करके कानपुर जाके बिजनेस बिल्ड करती हूँ। मैं फरीदाबाद जाती, पता नहीं कहाँ नहीं गई हूँ मैं, नोएडा जाना, गाजियाबाद जाना। कमाल की बात है कि मेरी टीम एक जगह पे रुकती नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं, अब फिर बाहर जाना पड़ता है। मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, अगर मैं ट्रेन में जा सकती हूँ, अगर मैं बस के धक्के खा सकती हूँ, तो यार आप तो मुझसे ज़्यादा काबिल हो, आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हो। मैंने तो शुरू में ही बता दिया था कि ऊपर वाला माला है ही नहीं, मैंने तो खाली रखा हुआ है। मेरी अपलाइन जो भर देती है मैं वही रखती हूँ। पता है जब आपका हेड, हैंड और हार्ट का अलाइनमेंट बिठा लोगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरा हेड, हार्ट और हैंड तीनों का अलाइनमेंट बैठा हुआ है। हेड कौन है? मेरी अपलाइन। हार्ट कौन है? मेरी डाउनलाइन। और हैंड कौन है? मैं। अलाइनमेंट बिठाइए हेड, हार्ट और हैंड का। जब आप इनका अलाइनमेंट बिठा लेंगे ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में आगे बढ़ने से। एक बहुत अच्छी चीज़ ना मैंने समझी थी कि जब मैं गोल्डन डायरी लिखती थी ना, तो मेरे को कई बार ये लगता था कि लिख तो रही हूँ, पता नहीं होता भी होगा। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है गोल्डन डायरी लिखते वक्त कि होगा भी कि नहीं होगा? देखो अगर आपको ऐसा लगता है ना तो बता दो, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डायमंड जा रहे हो। क्योंकि मुझे तो लगता था, मेरी अपलाइन हर मीटिंग में बोलती थी गोल्डन डायरी लिखो, और मैं सिर्फ उनके डर से लिखती थी, सच बता रही हूँ। और मैं मांगने वाले में ना वो चीजें लिखती थी जिसका कोई सिर पैर नहीं था। बाद में समझ में आया कि राइट चीज मांगूंगी, राइट टाइम पे मांगूंगी, तभी तो मिलेगा। गोल्डन डायरी ना चाहे डर से लिख रहे हो, चाहे कैसे भी लिख रहे हो, बस एक काम करना, ये बोल देना कि जो मैं लिख रही हूँ ना वो हो रहा है। बस इतना कह देना कि जो लिख रही हूँ ना वो हो रहा है। 21 जगह पर जाकर ना इस साल का गोल लगा दो। कोर प्लस आया है ना, कोर प्लस के अंदर 2 चीजें हैं, आपका पिन आसान कर दिया है और आपका पैसा आसान कर दिया है। लेकिन जब आपको ये बिलीव हो जाएगा ना, तब आएगा कोर प्लस। पता है कैसे होगा? जब आप अपनी मेहनत प्लस करोगे, जब आप अपना एनर्जी प्लस करोगे, जब आप अपनी एक्साइटमेंट प्लस करोगे, जब आप अपना काम करने का और प्रेयर का स्टेमिना बढ़ा दोगे। जब आप ये बढ़ा दोगे ना, तो आपका पैसा कोर प्लस में आ जाएगा और आपकी पिन कोर प्लस में आ जाएगी।
प्लस तो करना है, पर प्लस क्या कर रखा है? आलस प्लस, गुस्सा प्लस, कमी निकालना प्लस। उसको प्लस मत कीजिए, हार्डवर्क को प्लस कीजिए, पैशन का प्लस कीजिए, सबमिशन का प्लस कीजिए, अपनी एक्साइटमेंट का प्लस कीजिए और अपने काम की काबिलियत को बढ़ा दीजिए। जब आप इन सारी चीजों को प्लस करेंगे तो आने वाले टाइम में आपका पैसा, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी रिकॉग्निशन, आपके ट्रिप सब कोर प्लस हो जाएंगे। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे इन चीजों को प्लस करूं। मानेंगे सारी चीजें? देखो मान लो, मैं भी मान के ही खड़ी हूँ। मैंने बहुत टाइम खराब कर दिया मानने में। आप आज मान जाओ, अगर आप आज मान जाओगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप में से किस किस ने वायर देखा है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर देखा है, और किस किस ने उसके अंदर चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी देखी है? छू के देखना ना। ये जो मैं इनविजिबल पावर्स की बात कर रही हूँ ना, बोर्ड इन द बेडरूम, मैजिक कॉर्नर, गोल्डन डायरी, सेल्फ टॉक, पावर ऑफ, ये सारी वही है। ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसे अगर आपने सच में छू दिया ना तो आप डायमंड चले जाओगे। पर आप सब ना वायर में उलझ गए हो। वायर से लाइट नहीं आती है, वो जो उसके अंदर चल रही है ना। अगर किसी ने देखना है ना, बस जाके ना एक बार वायर को काटना और छू लेना, पता चल जाएगा क्या झटका लगता है। आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे ना ब्रिट के, अगर आप एक अच्छे कंज्यूमर बन जाओगे ना, आपके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भागेगी कि आप जिसको हाथ लगाओगे वो बोलेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चलो बताओ क्या करना है। वो पावर आपके अंदर आ जाएगी। और आप में से सब लोग चाहते हैं वो पावर आपके अंदर आ जाए। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सबमिशन, सबमिशन एंड सबमिशन, डेडिकेशन, 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 हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। गुड स्टूडेंट ऑफ ब्रिट, गुड स्टूडेंट ऑफ ब्रिट, गुड स्टूडेंट ऑफ ब्रिट। अपलाइन की टॉप 10 में आपका नाम होना चाहिए और आप बोलो ये हो रहा है। आप ये बोलो आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग। मैं एक लेडी होकर अगर ये कहकर कि आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, ये रेस तब खत्म होगी जब मैं जीतूंगी, तो आप नहीं बोल सकते। एक सॉन्ग मेरा बहुत फेवरेट है, मैं चाहूंगी कि जब वो सॉन्ग बजे तो आप सब अपने मोबाइल का टॉर्च जलाएं, थोड़ी सी लाइट को डिम कर दी जाए और आप सब खड़े होकर वो सॉन्ग ने मुझे बहुत एनर्जी दी है और वो सॉन्ग मैं आप लोगों को डेडिकेट करती हूँ। लेकिन उससे पहले, अभी सॉन्ग नहीं बजाएगा, उससे पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे एक बहुत ही स्पेशल होस्ट थे। मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मुझे ना अपने लोग मिल गए जिनका नाम है अशोक एंड सृजनी। एक बार मैं चाहूँगी उनके लिए आप ताली बजाएं। और मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हूँ? जिन्होंने मुझे तैयार किया है ना, उनका नाम है संगीता। थैंक यू संगीता, थैंक यू सो मच। और जो इनके माता पिता हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं जब तक अपने शहर से चली भी नहीं थी ना, तो उन्होंने मेरे को ऐसे हाथ पकड़ा रखा था कि आ जाओ हम तुम्हारे लिए। दे आर नन अदर देन तपस एंड सुष्मिता। थैंक यू सो मच। मतलब थैंक यू सो मच फॉर सच अ सर्विंग नेचर। मतलब हम लोग, मैं तो स्पेशली भुवनेश्वर आके ना मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं अनजान शहर में आई हूँ। थैंक यू अशोक जी एंड सृजनी। ऐसे मेंटर्स जिनके पास हों, ये बैठे हैं आगे देखो सारे मेंटर्स, तो हम जैसे बाहर से आने वाले लोगों को अपना घर लगता है ये। थैंक यू सो मच।